नाज़रीन इकराम, एक ऐसे मौके पर जब ईरान पर अमरीका और इसराइल की तरफ से स्ट्राइक के हमले के बादल मंडला रहे हैं, एन उसी मौके पर मोदी जो है वो इसराइल का दौरा करता है। और नरेंद्र मोदी का इसराइल में जो इस्तकबाल हुआ है, नरेंद्र मोदी ने जो इसराइल के अंदर स्टेटमेंट्स दी हैं, ये बहुत अहम है कि इंडिया जो है वो $8.6 बिलियन की डिफेंस डील जो है वो इसराइल के साथ साइन करने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे 2 दिन के ट्रिप पे हैं। मैं ये बताता चलूं कि 2020 से लेके 2024 तक इंडिया ने तकरीबन $20.5 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसराइल से खरीदी। सो कीप दिस इन माइंड। जो गठजोड़ है, जो अजाइम है, वो खुल के सामने आ गए। सबसे बड़ा दुश्मन इन दोनों ने वहां खड़े होकर इस्लाम को, रेडिकल इस्लाम को करार दिया है। जो गर्मजोशी इनके बीच थी, जो इनकी कमिटमेंट थी, उससे एक वाज़ेह ख़तरा महसूस हो रहा है। इसराइल के साथ मजमूई तौर पर $8.6 बिलियन के दिफाई मुआहदे करने जा रहा है। $8.6 बिलियन। पाकिस्तान का मजमूई दिफाई बजट 9, 10, $11 अरब से ज़्यादा नहीं होता, जितना भी बढ़ा लें हम। और भारत का दिफाई बजट $85 अरब था, जो अब $110 अरब तक लेके जाना है। उसमें से $8.6 बिलियन दिफा के ऊपर भारत और इसराइल के बीच में गठजोड़ हो रहा है। कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमें दुश्मन के तमाम चालों के लिए और दुश्मन के तमाम हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसराइल जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इंडिया को विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड, विदाउट एनी कंडीशंस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेगा और कर रहा है। इसराइल का अलायंस विद इंडिया, इसको पाकिस्तान के लिए हमें क्रूशियल और क्रिटिकल समझना चाहिए, क्योंकि इसराइल ने पाकिस्तान के साथ तो इंडिया के साथ रिलेशंस बना के क्रेडिबल चैलेंज तो दिया ही है। हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी नहीं भूलना चाहिए जिनके थ्रू जो है तालिबान को पैसा मिल रहा है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को, और उनको भी अब आप देखिए कि इस्तेमाल किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हमें कन्वेंशनल थ्रेट्स जो कि इंडियन बॉर्डर से मटेरियलाइज कर सकते हैं, उनको तो देखना ही पड़ेगा। खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को और तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान, और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। एक ज़बरदस्त वहाँ पे उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ, ये पूरी वहाँ पे नस्लकुशी कत्लेआम चल रहा है गज़ा में, कि उसके बाद कोई फॉरेन लीडर को इस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे मिला हो। जो ये आरएसएस की सोच है, जो हिंदुत्ववादी सोच है, हाइपर नेशनलिज्म और जायनिज्म, यार ये बहुत मिलते हैं। कि आपको याद हो कुछ अरसा पहले जो है वो उन्होंने बयान दिया था, इजरायली वजारत खारजा से मेरे ख्याल में थे, जिन्होंने पाकिस्तान के ईरान के बाद अब जो है हमारा अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उनके अज़ाइम क्या हैं और वो क्या अज़ाइम रखते हैं। अगर खुदा न खास्ता ईरान पे हमला होता है तो सबसे पहले जो है वो बॉर्डर हमारा है, हमने फेस करना है, क्योंकि पहले भी आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो इंडिया है वो शोरिश करवा रहा है, वो दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी के को सपोर्ट कर रहा है। तो इस सूरत हाल में चाहिए तो ये था कि पीस बोर्ड में जाने से पहले जहां इजरायली भी खड़े थे वहां हमारा क्या रोल होना चाहिए था, ये पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती, जॉइंट सेशन बुला जाता, कौम को एक पेज पे लिया जाता। लेकिन अफसोस है कि गवर्नमेंट को बहुत जल्दी थी कि हमने बोर्ड में जाना है। बोर्ड में जाने से देखें कौम के जो सेंटीमेंट है वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। कौम जानना चाहती है कि वो क्या अवामिल हैं, वो क्या शराइत हैं जिनकी बुनियाद पे हम गाजा बोर्ड को हमने ज्वाइन किया। हालांकि बड़े बड़े ममालिक जो हैं उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया। जब मैं ये कहना चाह रहा था कि ज़रा हम अपने घर की बात भी कर लें कि ये जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उसकी हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं, वहीं आ रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि जैसे आपने भी कहा ज़रार के 2017 में था पहला विजिट, 9 साल के बाद ये दूसरा विजिट हो रहा है। लेकिन ये भी हमें जहन में रखना होगा कि इस दौरान जो कॉपरेशन है वो बढ़ता चला गया है। मतलब भारत जो है सबसे बड़ा खरीदार है इजरायली वेपन्स का, और बात हो चाहे साइबर सर्वेलेंस की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो। आप चाहें शाहजेब तो मैं आपको स्पेसिफिक फिगर्स पेश कर सकता हूं। इनका 4 बिलियन सालाना का इस वक्त ट्रेड है
$800 मिलियन की मुश्तरका सरमायाकारी है। 34% जो इसराइली इंडस्ट्री असला बनाती है उसका 34% सिर्फ भारत ख़रीदता है। भारत ने 2020 से 24 के 4 बरस में $20.5 बिलियन का असला और डिफेंस टेक्नोलॉजी ख़रीदी है। सेंसर टेक्नोलॉजी लाइन ऑफ कंट्रोल पे दरअंदाजी रोकने के लिए और हर्बिस और हेरॉन ड्रोन्स गुज़िश्ता मई की पाक भारत जंग में आपने देख लिए हैं। नया जो सौदा होने जा रहा है उसकी मालियत तकरीबन $8.5 बिलियन बताई जाती है। इसमें इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी है, फ़ज़ा से ज़मीन पे मार करने वाले लौरा मिज़ाइल हैं, आयरन बीम हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम है, आयरन डोम टेक्नोलॉजी, इसका ट्रांसफ़र भी ज़ेर गौर है। बहुत है ये मेरा ख्याल है। देखें इस वक्त हरोप ड्रोन्स तो वैसे ही इस्तेमाल हुए थे मई वाली जंग में। दिस प्लेसेस ह्यूज स्ट्रेटेजिक प्रेशर पाकिस्तान पे, ह्यूज स्ट्रेटेजिक प्रेशर ना, क्योंकि दूसरी जानिब आप देखते हैं कि सिर्फ इजराइल के साथ तो नहीं है ना, इजरायली टेक्नोलॉजी आएगी, इजरायली वेपन सिस्टम्स आएंगे। एक डी फैक्टो अलायंस इंडिया की अफगानिस्तान के साथ भी है, वहाँ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो आप बड़े मिसाली हैं, आपके सामने हैं। अच्छा, और बुनियाद इन सारी चीज़ें की देखो, एक तो सही है माल पानी है, तिजारत है, वेपन्स डील्स हैं, ये आप कह सकते हो कि इस बिजनेस, लेकिन इट्स नॉट जस्ट बिजनेस, इट्स ऑल्सो पर्सनल और आइडियोलॉजिकल भी है। क्योंकि जो ये आरएसएस की सोच है, जो हिंदुत्ववादी सोच है, हाइपर नेशनलिज्म और जायनिज्म, यार ये बहुत मिलते हैं। क्योंकि आप एक ही वक्त में आप विक्टिम भी हैं और आप अग्रेसर भी हैं। आप इनकी जबान देखें ना, वो हमारे साथ ये हुआ है, हजारों सालों से ये हुआ है। अच्छा, हिंदुत्ववादियों का भी बिल्कुल यही है। आपके जो दुश्मन है वो एक ही जुमले में ताकतवर भी हैं और इंतहाई कमजोर भी हैं। कि यार ये हमें खा जाएंगे लेकिन हम इनको तबाह कर देंगे। ये दिस इज द थिंग। डोमेस्टिकली मुझे याद है कि नवंबर 2019 में संदीप चक्रवर्ती, जो उस वक्त कौंसल जनरल थे भारत के न्यूयॉर्क में, एक प्राइवेट गैदरिंग में किसी ने उनका वीडियो बना लिया। उन्होंने कहा कि यार हमें ना भारत में भी ना ये इजरायली मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए मकबूजा कश्मीर में। वो किस पस मंजर में बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे कश्मीरी पंडितों की। आपको पता है हिंदुत्ववादियों में एक होता है कि कश्मीरी पंडितों को वापस वहां पे सेटल करो। कहा कि यार जिस तरह ये यहूदी आबादकारों को वहां पर आबाद कर रहे हैं, कि हम ऐसा मॉडल क्यों नहीं यूज कर सकते। अच्छा, उस वक्त काफी शोर मचा था, लेकिन फिर ऑब्वियसली चीजें डाई डाउन हो जाती हैं। आप देखते हैं वसत और शाहजेब के दोनों में बुलडोजर्स का इस्तेमाल बहुत होता है दोनों ममालिक में, राइट। वेस्ट बैंक में, तो पहले गजा में भी शायद गजा में इतना नहीं होता था इस तरह, वहाँ तो डायरेक्ट बमबारी करते थे। वेस्ट बैंक में अगर कोई भी थोड़ी सी भी कोई खिलाफ वर्जी करे तो उसके घर को बुलडोजर से गिरा देता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? बुलडोजर बाबा हैं योगी आदित्यनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इजराइल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत और इजराइल के बीच में लगभग $8.8 बिलियन की जो ट्रेड डील है वो होने जा रही है। दोस्तों, अभी ये ट्रेड डील नहीं हुई है तो थोड़ी बहुत जो बिलियन डॉलर्स की जो संख्या है वो है तो बढ़ सकती है, घट सकती है। लेकिन जब से ये रिपोर्ट सामने आई तब से पाकिस्तान में हड़कंप है और जब से उन्होंने गर्मजोशी के साथ नरेंद्र मोदी का इजराइल में उन्होंने भव्य स्वागत देखा है, तब से उनको और भी ज़्यादा डर का माहौल उनके अंदर पैदा हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक बात कर रही है कि जो नेतन्याहू है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज़ में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के जाने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा राहत मिली है। यानी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बचाने के लिए जो है वो इजराइल गया है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का मानना है। अब देखने वाली बात हुई कि जो डील है उसमें क्या चीज़ें सामने आती है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो सामने भी आ गई है जिसमें उसमें भारत जो है वो बात कर सकता है। उसमें एक आयरन डोम जो है उसकी बात है, उसके बाद जो ड्रोन है उसकी बातें हो रही हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ डील में शामिल होंगी। हालांकि अभी डील सामने नहीं आई है तो अभी हम किसी भी प्रकार की बात नहीं कर सकते जब तक कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी नहीं बता देती कि क्या क्या डील हुई है। लेकिन पाकिस्तानियों ने जब से सुना है कि 8.5 या 6 बिलियन डॉलर का डील जो है वो इजराइल और भारत के बीच में होने जा रहा है, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा, क्योंकि उन्होंने देख लिया है ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल के ड्रोन की ताकत, और उससे भी अच्छा ड्रोन जो है वो भारत जो है डील करता है। तो ये पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए बहुत ज़्यादा
जो है वो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात होगी कि वो इस चीज़ का काउंटर कैसे करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया और इजराइल के रिलेशन लगातार बहुत अच्छे हुए हैं, और ख़ास करके जब से जो बीजेपी है उसकी गवर्नमेंट आई है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं था जो कि 2017 से पहले जो है वो इजराइल का दौरा किया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने कि इजराइल का दौरा किया था, और उसके लगभग 8 साल के बाद जो है वो एक बार फिर से जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दूसरी बार इजराइल के दौरे पर गए हैं, और वो भी उस टाइम पे जब इजराइल को एक ऐसे दोस्त की जिसकी इकोनॉमी पूरी दुनिया का डंका बजा रही है, पूरी दुनिया जो है भारत के बारे में बात कर रही है, उस टाइम पे जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उस टाइम पे नरेंद्र मोदी ने इजराइल में जाके ये तक कह दिया कि आतंकवाद पे हम बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है वो इजराइल के साथ है, और अगर इजराइल को हमारी कोई भी सहायता चाहिए तो हम उसके लिए पूरी सहायता देने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जो दोनों देशों के बीच में जो कहीं ना कहीं जो रिलेशन बन गए हैं उसको लेके पाकिस्तान में डर का माहौल है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो इजराइल है उसकी तरफ से कहा गया था कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान को होगा, और इस चीज़ से भी पाकिस्तानी डरते हैं और वो जानते हैं कि इजराइल के अंदर पाकिस्तान को लेके कितनी बड़ी दुश्मनी है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वर्ड से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।